नमस्कार। एक महत्वपूर्ण निर्णय अभी आया है और निसंदेह बहुत सारे जो लोग हैं जो न्याय की तलाश में थे उनके चेहरों पर खुशी है। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार एक भाषा में बात कर रहे हैं। आप मेरा इशारा बिल्कुल समझ रहे होंगे। पहले क्या है निर्णय और क्या बड़ी बात है उसको सुन लें। निर्णय यह है कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर अपने आप में रद्द नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तुरंत एक बेंच बैठी थी और उस बेंच 5 न्यायाधीशों की बेंच न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, और उन्होंने यह निर्णय दिया। असल में हुआ क्या था, जरा ध्यान से सुनिए। 2018 का वर्ष था और 2018 के वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। निर्णय यह था कि निचली अदालतें, चाहे वह दीवानी मामला हो या आपराधिक मामला हो, यदि निचली अदालतें, यहां पर कहने का सेंस है हाई कोर्ट भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, यदि किसी केस में स्टे देती है तो यदि इस स्टे पर कोई काम नहीं हुआ है तो 6 महीनों में रद्द हो जाएगा। और आज उसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। बोला यह सही नहीं है, स्टे दिया हुआ डिसीजन 6 महीने में रद्द नहीं हो सकता। क्या है पूरी बात, जरा सुनिए। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, स्टे देने का मतलब होता है, किसी चीज को पहले जान लीजिए, 2 व्यक्तियों के बीच में केस चल रहा है या एक पार्टी आप है, एक सरकार है, कोई भी हो। स्टे देने का मतलब होता है यथास्थिति को बनाकर रखना, जो जैसा था वैसा ही बना के रखो। मान लो किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है, ठीक है, और पुलिस उसको पकड़ने जाती है, और उधर बीच वो क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के प्रेजेंट हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तुरंत उस एफआईआर पर स्टे लगा देती है, रोक लगा देती है। इसका मतलब वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होगा। ठीक है, अब आप समझ गए, जैसा स्थिति पहले थी वैसे ही बनी रहेगी, इसी का नाम है स्टे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतों को मामलों का फैसला करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला बात जो पीठ, 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि आप किसी भी अदालत को, चाहे वह संवैधानिक अदालतों की बात यहां पर वो कर रहे हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी और साथ साथ हाई कोर्ट भी, और खुद उसमें, तो यहां पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतों को आप समय सीमा में मत बांध दीजिए, क्योंकि जो संवैधानिक अदालत होती है, जो निचले स्तर पर काम करती हैं, उनको जमीनी स्तर के मुद्दों की अधिक जानकारी होती है और उनको पता होता है कि हमें कब डिसीजन देना है। तुरंत डिसीजन देने से हो सकता है उस न्याय प्रभावित हो जाए, इसलिए कई बार स्टे देना पड़ता है, रोकना पड़ता है। लेकिन 2018 के फैसले से क्या हो गया था कि 6 महीना के बाद स्टे खुद ब खुद रद्द हो जाएगा। आगे चलिए, थोड़ा और आते हैं, जरा देख लेते हैं। और ये कल का ही न्यूज है, इसको देख लीजिए, आया था। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, वो यह है कि बृहस्पतिवार को यह बताया कि चाहे दीवानी मामले हो, दीवानी मतलब सिविल, चाहे वह दीवानी मामले हो या आपराधिक मामले हो, निचली अदालतें या हाई कोर्ट ने जिस पर स्टे दिया हुआ है अब वह रद्द नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस पर क्या क्या बातें किस किस जज ने कहा, जरा सुनिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने, उन्हीं की अध्यक्षता में यह संवैधानिक पीठ बनी थी। उसने अपने फैसले में बता दिया, जैसा कि मैंने कहा, असहमति जारी की इसके ऊपर में, और कहा कि यह गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो 2018 में जो डिसीजन दिया गया है उससे वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आगे क्या कहा गया, जरा समझिए। इसी में 5 सदस्यों में से ओका, एस ओका ने, यह भी न्यायमूर्ति है, उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा कि निचली अदालतों को या कोई भी संवैधानिक अदालत हो, उसको किसी समय सीमा में नहीं बांधना चाहिए। पहला पॉइंट। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, उसमें यह बात भी कहा गया कि जमीनी स्तर के मुद्दों की जानकारी उन्हें ज्यादा होती है बनिस्बत किसी और के। यहां पर एक बात यह भी याद रखेंगे, वो यह है
कि बाकी जो दो और भी थे, जैसे कि पारदीप वाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, इन्होंने भी ओका की बात से सहमति जाहिर की। इन सहमति में वाईडी चंद्रचूड़ भी थे, उनका भी यही मानना था। लेकिन जो पांचवें व्यक्ति थे पंकज मित्तल, उनका इस पर विचार थोड़ा सा अलग था, यानी 4 और 1 से यह मामला पारित हुआ। यह डिसीजन बेसिकली दिया गया है, एक राकेश द्विवेदी नामक एक वकील थे, अधिवक्ता थे, उन्होंने ही दायर किया था एक केस, और उस केस को सुनवाई के दौरान 13 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अंतगतवा सुरक्षित रख लिया। अपने फैसले को सुरक्षित रखा। सुरक्षित याद रखेंगे, जो वर्ड होता है लीगल प्रोसीजर में, ध्यान रखेंगे कि दो पार्टियों के बीच जो बहस होती है अदालत में, जब वो अंतिम चरण पर पहुंचती है तो न्यायाधीश क्या करते हैं, अपने फैसले को सुरक्षित रखते हैं। मतलब अब दोनों के बीच कोई बहस नहीं होगी, न गवाहों का प्रेजेंट होगा, अब सीधा अदालत फैसला सुनाएगी। अदालत फैसला सुनाने से पहले डिसीजंस को सुरक्षित रखती है। हो सकता है डिसीजन देने में 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, और ये डिसीजन आया है कल। मामला सुरक्षित रखा गया था 13 दिसंबर, और राकेश द्विवेदी केस यदि आपसे पूछा जाए क्या है क्या नहीं है तो उस पर जानेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो रद्द वाला कॉन्सेप्ट 2018 में आया था, इससे बहुत आम व्यक्ति भी पीड़ित हो गए, और कई सारे वकीलों को अब लगा कि ये कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन लिया गया है ये लॉ को स्टेब्लिश नहीं करता। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे, कई दिनों से वो इसका लगातार विरोध कर रहे थे। 2018 में आपको मैं बता दूं, एशियन रिस्क बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये वो केस है, एशियन रिस्क बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई। इस केस में ही 2018 में सरकार ने यह निर्णय दिया कि जो आप स्टे देते हैं, इससे क्या होता है, केस में देरी होता है। स्टे देते हैं और देर हो जाता है, लंबा खिंच जाता है। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि कोई भी स्टे जो होगा वह 6 महीना से ज्यादा नहीं चलेगा, और यदि उसको नहीं बढ़ाया गया है, दोबारा स्टे नहीं दिया गया है, तो रद्द। और क्या हुआ, फैसले का प्रभाव क्या हुआ, जो होना था 2018 के फैसले के साथ बिना किसी सूचना के स्टे पर कई मुकदमों को वस्तुतः समाप्त कर दिया गया। जो जो कोर्ट में केस थे जिस पर स्टे लगा हुआ था, तुरंत समाप्त हो गया। बहुत लोग प्रभावित हुए इससे, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बहुत ही लॉ जगत का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला मैं कहूंगा, और है भी। यहां पर 5 जजों की न्यायपीठ ने एक बात और भी कहा जिसको ध्यान रखने की आपको जरूरत है। एक तो मैं जरा बता दूं कि वो यह है कि उन्होंने इस बात को कहा कि जो निचली अदालत है उसके विवेकाधिकार, जो शक्तियां हैं, कुछ उनके पास जो अपनी शक्तियां, उसका ये हनन कर रहा था, उसका ये बेसिकली ओवरलैप कर रहा था। दूसरा पॉइंट, उन्होंने ये बात भी कहा कि जो अदालतों के पास जो केस आता है वो अलग अलग पैटर्न का होता है, इसलिए एक तरफा डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया, यह अच्छी बात नहीं थी। आगे देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था एक बात, कि इस मामले पर केंद्र सरकार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बैठाई गई इस पीठ, दोनों का सोच एक जैसा था। कई मुद्दों पर दोनों हमेशा अलग अलग, मानो आजकल तो ऐसा हो रहा है कि दोनों नदी के 2 किनारों की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देखा गया उसका भी पक्ष एक जैसा। केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। उन्होंने, वो भी उपस्थित थे, और उन्होंने तर्क दिया कि जो एशियन वाला जो केस था सीबीआई का वाला में, वह अनुच्छेद 226 में आपको पता है हाई कोर्ट का रिट आता है, तो 236 जो 3 है उसका साफ उल्लंघन करता है, जिसमें उनको अपने आदेशों को बेसिकली उनके जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसका वो हनन करता है।
तो यहां पर उन्होंने कहा, दूसरा पॉइंट उन्होंने एक और अच्छा तर्क दिया, वो यह है, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि न्यायिक कार्रवाई के लिए समय सीमा तय करना संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति के माध्यम से किया जाने वाला निर्णय है, न कि अदालतें। ठीक है, केंद्र सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन निर्णय अच्छा है। यहां पर इन्होंने कहा कि अरे भैया, समय सीमा जो आप तय कर दिए थे, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है, या किसी कोर्ट के द्वारा नहीं, यह तो संसद कर सकती है। अगला पॉइंट, एक बात और भी है, ओका ने एक बात यह भी कहा, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने एक बात ध्यान रखेंगे, न्याय की हार का संज्ञा दिया है इस केस को। जो आप एशियन वाला केस समझ रहे हैं, इसको न्याय की हार कहा है। यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप ध्यान रखेंगे और इस बात को भी समझेंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, वो यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी क्या शक्ति थी 2018 में कि वह निचली अदालतों को यह कह सके या उन निर्देश दिया कि जो भी 6 महीना से ऊपर स्टे वाले हैं सबको मैं रद्द करता हूं, जो हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे रखा है। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की भी शक्ति है और उसको कुछ विवेकाधीन शक्ति भी है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का पास, या मैं कहूं कि वो 142 जो अनुच्छेद है, क्या वह सुप्रीम कोर्ट को इतना पावर देती थी कि वह हाई कोर्ट के स्टे वाले फैसले को यह करके एक साथ रद्द कर दे कि 6 महीने से ऊपर जो भी स्टे लगा होगा वो सब रद्द होता है? क्या यह शक्ति थी? कमेंट बॉक्स में जरूर आप अच्छे तरीके से पढ़कर 142 नंबर आर्टिकल पढ़कर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं। हम आपकी राय सुनना चाहते हैं और आपकी समझ को भी बताना चाहते हैं। एट लास्ट मैं अपनी बात भी कहूंगा जरूर, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।